हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 2 के बारे में। पैसेज नंबर 2 के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं पैसेज नंबर 2। इस पैसेज नंबर 2 के अंदर अगर आप फर्स्ट लाइन में ही देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वाज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। वन इवनिंग, एक शाम, जब तारो और उसके पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के कॉर्नर में बैठे हुए थे, यानी कि कोने में बैठे हुए थे। A strong wind began to blow, तभी तेज हवा चलने लगी। तो आप कह सकते हो कि एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे तभी एक तेज हवा चलने लगी, राइट। और इट whistled through his cracks of the hut and everyone felt very cold। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट विशल। विशल का मतलब होता है आवाज करना, सीटियों की आवाज। वह झोपड़ी की दरारों के बीच से आ रही थी। क्रैक्स ऑफ द हट ऑफ एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सब लोग, जितने भी लोग थे, सबको बहुत ठंड महसूस हो रही थी। वह झोपड़ी की दरारों के बीच से आ रही थी आवाज और सभी को बहुत ठंड महसूस हो रही थी। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, राइट। यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग्स आपको दिख रही हैं, एक विशिल्ड लिखा हुआ है, एक क्रैक्स लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि जो विशिल्ड है इसका मतलब होता है एक जो फ्लूट जैसी साउंड आता है, बिल्कुल फ्लिप फ्लूट साउंड, इनएक्सपेंसिव जो साउंड होता है, पैनी विशिल्ड, टिन विशिल्ड कहते हैं। बिल्कुल दरारों से जो आवाज आती है, जो कोई चीज क्रैक होती है और बहुत तेज हवा चल रही है, उसके बीच से जो आवाज होती है उसको कहते हैं विशिल्ड, राइट। एंड यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है क्रैक्स। क्रैक्स का मतलब होता है किसी चीज के अंदर दरार आ जाना, राइट। और ये जो क्रैक्स होता है, क्रैक्स आपने बोला ना, ये चीज क्रैक हो चुकी है, राइट। हमारी स्केल क्रैक हो चुकी है। क्रैक का मतलब होता है दरार आ जाना, क्रेनी आ जाना, क्रिवाइस, चैप, आप कह सकते हो। ये सारी मीनिंग्स हो सकती हैं इनकी, राइट। तो आप कह सकते हो कि अचानक जब तेज हवा चल रही थी तो एक साउंड आ रहा था दरारों के बीच से और सबको ठंड महसूस हो रही थी। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, राइट। आगे की लाइन में लिखा हुआ, सडनली Taro's father said, I wish I had a cup of sack. It would warm me and do my old heart good. Right? Suddenly का मतलब होता है कोई चीज जो अचानक होती है। अचानक जो तारो के पिता थे उन्होंने कहा, तारो फादर said, I wish I had a cup of sack. देखिए, अब इस कप ऑफ सैक का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक सैक होता, कप ऑफ सैक होता, जिसको हम कहते हैं एक जापानी शराब होती है, उसको आप कह सकते हो। और वो कहते हैं कि इट वुड वार्म मी, वो मुझे गर्मी देती, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे जो बूढ़े दिल हैं उसको, उसके लिए अच्छी होती, सुकून देती। वो कह रहे हैं, तारो फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड टू डू माई ओल्ड हार्ट गुड, राइट। वो कहते हैं कि अचानक तारो के पिता कहते हैं, काश मेरे पास एक जापानी कप ऑफ सेक होता, शराब होती, और मुझे वो गर्मी देती और ये इस बूढ़े दिल के लिए अच्छी होती। यहाँ पे एक मीनिंग लिखी हुई है, सडनली। सडनली का मतलब होता है कोई चीज क्विकली होती है, विदाउट वार्निंग के उन्होंने कह दिया, राइट। और इस कंप्लीट अगर पैसेज को समझना चाहें तो आप कह सकते हो कि एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। वह झोपड़ों की दरारों के बीच से आ रही थी और सभी को बहुत ठंड महसूस हो रही थी। अचानक तारो के पिता ने कहा कि काश मेरे पास एक कप ऑफ सैक होता जो मुझे गर्मी देती और इस बूढ़े दिल के लिए अच्छी होती, राइट। और आई होप ये पैसेज तो आपने समझ लिया। अब इस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, राइट। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट हैपनिंग वन इवनिंग, एक शाम क्या हुआ, राइट।
आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहने लगी, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब इसी तरीके से क्वेश्चन एक और, हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ तारो हाउस, जो तारो का हाउस था, जो घर था, उसकी कंडीशन कैसी थी। तो आपने अभी देखा क्रैक्स थे, उसके अंदर हवा आ रही थी, राइट। तो आप कह सकते हो देयर वॉज अ क्रैक्स इन अ हट, उसकी जो झोपड़ी थी उसके अंदर क्या था, क्रैक्स थे। और आई होप कि जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी आपसे बनेगा, व्हाट डिड तारो फादर्स विश, जो तारो के पिता थे उनकी क्या इच्छा थी। तो आप कह सकते हो तारो फादर्स विश वॉज अ कप ऑफ शेक, उनकी एक इच्छा थी एक कप ऑफ शेक मिले, जो कि जापानी शराब होती है वो उनको मिले, ताकि उनको गर्मी महसूस कराए, इस बूढ़े दिल को ठंडक दे, शांति दे, सुकून दे, उन्हें अच्छा फील कराए, ये उनकी इच्छा थी, राइट। तो ये आपने आई होप की क्वेश्चन भी आपको समझ आए होंगे इस पैसेज सेकंड के ऊपर बेस्ड। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। So thank you so much and thanks for giving your precious time. At the last, God bless you all. Thank you so much.